नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसा कि बिहार में लगभग चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एक लास्ट चरण का चुनाव कल बाकी है। तो जहां हम बैठे हैं बिस्पी ब्लॉक, ग्राम पंचायत है चौटा और जिला है मधुबनी। जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश हैं कि आज चुनाव प्रचार नहीं होगा, तो वैसे सुख शांति आज दिख रही है। पूरे ही पंचायत के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का चुनाव प्रसार नहीं हो रहा है। कुछ उम्मीदवार छुप छुप के किसी लोगों से मिल रहे होंगे, परंतु जिस उम्मीदवार से मिलने आए हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि जब दुनिया प्रचार कर रही है छुप के, तो आप क्यों नहीं। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम सुरेश महतो हुआ। आप मीडिया कर्मी को नमस्कार करते हैं जो बहुत दूर से चल कर के हमारे लिए यहाँ तक आए, धन्यवाद इसके लिए। चलिए, जैसा कि सभी पार्टी कहीं ना कहीं छुप कर चुनाव प्रचार कर रही है आज, पर आप घर के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं आज? नहीं, हमको लगता है हमको अब प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग दिल से मुझे जानते हैं और हमको जहाँ तक लगता है कि हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जगह है वो जनता मालिक के दिल में है, इसलिए हमको विशेष दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मतलब कि पिछले 2 महीने से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब 2 महीनों में शायद पंचायत में आप सबसे ज़्यादा घूमे होंगे, क्योंकि घर घर गए होंगे, लोगों से मिले होंगे। तो क्या क्या समस्या देखी पंचायत के अंदर, क्योंकि समस्या भी दिखी होंगी ना? बहुत सारी समस्या है। क्या क्या समस्या सर, जो मुखिया दूर कर सकता था, जो कि आपके मुखिया जी ने नहीं दूर किया, वो समस्या बताएं। बहुत सारा समस्या है, जैसे नाला का समस्या है, गली में नाली की समस्या है। जगह जगह पर बड़ा नाला था बिहार सरकार के, वो नाला बिल्कुल जाम हो चुका है। जहाँ खेती होता था सालों भर, वहाँ एक भी खेती नहीं हो रहा है, एक सीज़न भी नहीं हो रहा है, अभी तक पानी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, आपके पंचायत के किसान बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं सर इस बार धान तो हुआ नहीं, गेहूँ भी नहीं हो पाएगा। इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? ये मुख्य साधन यहीं से बगल में जहाँ बैठे हुए हैं आप, जस्ट बगल में यहाँ पर बिहार सरकार मोड़ी है, जो मेन मोड़ी कहा जाता है, बड़ी है, जो 15 फीट चौड़ा में है। लोगों ने धीरे धीरे सबको जाम करते जा रहा है। इसके लिए मुखिया जी कुछ नहीं है, कोई 0/0 पर आउट है। वो अपने राजनीति के तहत वो वोट खराब ना हो, इसके लिए वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप रह जाते हैं। मतलब अवैध कब्जे लोग करते जा रहे दिन प्रतिदिन। बिल्कुल पूरी तरीक़ा से कम हमको लगता है 10 जगह जाम कर दिया गया है। आप अभी पंचायत में वोट मांगने जब जा रहे थे, तो जनता आपका कैसे स्वागत कर रही थी, ये बताएं। जनता मालिक का तो धन्यवाद करते हैं। हमको नहीं लगता है कि लोग कहता है कि पैसे पे वोट होता है। मैं कहता हूं कि ये गलत है। मेरा आज तक एक चाय पीना पसंद जनता मालिक नहीं किए। हम जब जहां निकलते हैं तो लगता है कि 50, 100, 200 रुपया जनता मालिक का मेरे पीछे खर्चा है, मेरा 1 रुपया कहीं पे खर्च नहीं है। जनता आप पे खर्चा कर रही है, तो यहाँ से एक चीज़ तय हो चुकी है कि जनता आपको वोट भी देगी, वही जनता। बिल्कुल, जनता मालिक को हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तभी तो हमसे 1 रुपया का डिमांड कहीं नहीं है। चलिए, आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कौन से काम करेंगे? पहले 2 काम बताएं। सबसे पहला काम तो मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी का जो काम है वह है नाली का काम। पानी तो लग चुका है ऑलरेडी। नल जल योजना के तहत भी जो नल जल योजना लगा है घर घर, उसका भी निकास के लिए पानी जो निकास होगा, इसके लिए नाली का आवश्यकता होना है। सर आपके जो नल जल चल तो रहे नहीं है, तो पानी निकास कहाँ करेंगे? जब नल जल चलेंगे ही नहीं, उसमें पानी आएगा ही नहीं, तो पानी का निकास क्यों करेंगे आप? कहने का मतलब ये है कि जो ही मान लेते हैं कि 50% तो नहीं है, हाँ 20% चल रहा है, 20% जो भी चल भी रहा है वो भी नाली के बगैर वो भी बंद लोग रखे हुआ है। उसको भी चालू करेगा तो या तो रोड पे पानी जाएगा या किसी दूसरे से गाली सुनेगा। इसलिए जनता मालिक वो भी यूज 20% नहीं कर रहे हैं। चलिए, मतलब इस पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो सबसे पहले नाला, क्योंकि आपके घर से पानी निकलना ही है, आपने नहाना है, कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है,
पानी वेस्टेज तो होगा, और पानी वेस्टेज होके कहाँ जाता है? आपकी सड़कों पे जाता है, पड़ोसी घर जाता है, जिससे आपकी लड़ाई होती है। तो इनकी जो सोच है, सबसे पहले आपको नाला देंगे जिससे कि आप चाहे खुल के नहाए, खुल के आप कपड़े धो सकते हैं, उसके बाद आपके पानी के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों सर, यही बात है? बिल्कुल यही बात है। दूसरा बात यह है कि हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नाम का व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल तो बरसों पहले था, लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो उस पर कोई अवैध कब्जा है या खाली है जगह? नहीं, वो तो हमको लगता है मालजाल बना रहा है। जब तक वो हॉस्पिटल पूरी तरह से चालू नहीं होगा, मतलब जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठने चाहिए तो वहाँ मालजाल को बिठाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मालजाल बना रहा है अभी। तो मुखिया जी ने 10 साल में यही सौगात दी है कि जिस हॉस्पिटल के अंदर लोगों का इलाज चलता था, कहीं ना कहीं दवाई बूटी मिलती थी, उस हॉस्पिटल में अब डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जानवर बांधे जाते हैं जो पालतू जानवर होते हैं। अपना चुनाव चिन्ह क्या है और किस संख्या पे है? मेरा चुनाव चिन्ह 10 नंबर पे है। 11 कैंडिडेट हम लोग मुखिया प्रत्याशी हैं, जिसमें 10 नंबर मोमबत्ती छाप मेरा निशान है, जो 10 नंबर पर मिलेगा। चलिए, जैसे कहते हैं मोमबत्ती जलाइए और अंधेरा दूर, सुरेश मेहता जी को अपना कीमती वोट दीजिए और इस पंचायत में जो भी आपको सुविधा चाहिए वो देने के लिए ये वचनबद्ध हैं। क्योंकि जनता से इन्होंने बहुत बड़े वचन दिए हैं कि आप जो भी काम कहेंगे वो काम होगा। किसी प्रकार के पहल की नहीं बात करी है। जो भी मुखिया काम होगा, जिस चीज़ की भी ग्रांट आएगी वो काम आपका पूरा होगा। और सर, जैसे कि जनता कह रही है कि इंदिरा आवास में कमीशन देना पड़ रहा है, तो आप मुखिया बन जाते हैं। आपने पहले भी खंडन किया है, एक बार दोबारा क्या कहना चाहते हैं इंदिरा आवास पर? इंदिरा आवास पे तो घुसखोरी तो हुई है, सुनने में जैसा आया हमको, मैंने देखा नहीं। और आप बन जाएंगे तब भी घुसखोरी जारी रहेगी? से तो लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। ये तो जनते मालिक कहेंगे कि हम किस तरह से 20 साल से जो राजनीति करते हैं, हमको लगता है कि अपने आप को मैं सोच रहा हूँ कि 20 रुपया के बदनामी तो अभी तक नहीं आया 20 सालों में। हम जो लोगों को सेवा किए, निस्वार्थ भावना में सेवा किए, और कोशिश यही है कि निस्वार्थ भावना से सेवा करता रहूँगा। या मैं जीतूँ या हारूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करता रहूँगा। जनता मालिक आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि 20 साल में 20 रुपये का दाग नहीं है। अगले 5 साल में शायद 5 रुपये का दाग भी ना हो। तो आने वाले चुनाव में सोच समझ कर वोट करें। सुरेश मेहता जी का 10 नंबर पर निशान है मोमबत्ती छाप, सामने का बटन दबाइए और सुरेश जी को वोट दीजिए। और आने वाले समय में अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त रखने का प्रयास करें और जुड़े रहें हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।